हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे बुनकर नगरी पानीपत को जिलेवार हरियाणा में। ये हमारी 15वीं वीडियो है, 15वां जिला है। इससे पहले हम 14 जिले कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने कैथल जिले को पढ़ा था, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। पहले पानीपत जिले को देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर आप कैथल जिले को भी देखिएगा। और इसी तरह से 14 जो जिले बनाए गए बिल्कुल डिटेल में बनाए गए हैं। आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्थापना देखते हैं। 1 नवंबर 1979 को नया जिला बनाया गया था पानीपत। इस दिन है 4 जिले बने थे, पहले बता चुकी हूँ। रेवाड़ी बना था, कैथल बना था, यमुनानगर और आपका पानीपत। ये जिले आपके बने थे किस दिन? 1 नवंबर 1989 को। और फिर दोबारा से पानीपत को 24 जुलाई 1991 में करनाल में मिला दिया गया और फिर 1 फरवरी 1992 में दोबारा से इसे जिला बना दिया गया था। यानी कि हरियाणा राज्य का एकमात्र जिला है जिसकी स्थापना 2 बार हुई थी। किसकी? पानीपत की। करनाल से अलग करके इसे बनाया गया था। फिलहाल ये करनाल मंडल के अंतर्गत आता है पानीपत जिला। जब 1 नवंबर 1989 को बनाया गया था, उस टाइम सीएम कौन थे हमारे? वो थे हमारे देवीलाल जी। देवीलाल जी उस टाइम सीएम थे और एच.ए. बरारी आपके राज्यपाल थे। एच.ए. बरारी आपके राज्यपाल थे जब पहली बार पानीपत जिला बना था 1989 में। फिर दोबारा बना था 1 जनवरी 1992 में। उस टाइम आपके सीएम थे भजन लाल। भजन लाल आपके उस टाइम सीएम थे और आपके धनिक धनिक लाल जी थे, वो आपके राज्यपाल थे। कब? जब दोबारा से पानीपत जिला बना था उस टाइम। और अभी ये फिलहाल है वो करनाल मंडल के अंतर्गत आता है पानीपत जिला। और पानीपत जिला है वो एनसीआर एरिया के अंतर्गत नहीं आता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत पानीपत जिला नहीं आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल देख लेते हैं। 1268 वर्ग किलोमीटर है वो आपके पानीपत जिले का क्षेत्रफल है। लिंग अनुपात कितना है? 864 लिंग अनुपात है। जनसंख्या घनत्व 991 जनसंख्या घनत्व है पानीपत का। और तीसरा स्थान है भाई, जनसंख्या घनत्व में पानीपत का तीसरा स्थान है। पहला स्थान आपका फरीदाबाद का आता है 2442 पर। दूसरा आपका गुरुग्राम का आता है 1204 पर और तीसरा आपका पानीपत का आता है 951 पर। ये जनसंख्या घनत्व है जो पहले जो 3 स्थान पर जो जिले आते हैं उनकी। आगे देखते हैं। साक्षरता दर है 75.94%, वो आपकी साक्षरता दर है पानीपत जिले की। उपनाम देखते हैं। बुनकर नगरी पेट्रोकेमिकल हब पानीपत को कहा जाता है। खनिज, प्रमुख खनिज में आपका गंधक और या आप सल्फर भी कह सकते हैं, प्रमुख खनिज है पानीपत का। तहसील कौन कौन सी है पानीपत की? पानीपत, समालखा, बापोली और इसराना आपकी तहसील हैं। और विधानसभा सीटें पूछी जाए तो विधानसभा सिटी, पानीपत शहर, पानीपत गांव और समालखा और इसराना है, ये विधानसभा सीटें हैं कहाँ की? पानीपत जिले की। और जो इसराना है वो एससी रिजर्व सीट है विधानसभा में। स्थिति देख लेते हैं। पानीपत जिला है वो हरियाणा राज्य में कहाँ पर पड़ता है? मध्य पूर्व में पड़ता है हरियाणा के। और इसके बॉर्डर से यमुना नदी निकलती है पानीपत के। ये इसकी जो सीमा है पूर्व में उत्तर प्रदेश में लगती है और उत्तर में करनाल से लगती है, पश्चिम में जींद से लगती है और दक्षिण में सोनीपत से लगती है। करनाल, जींद और सोनीपत इन 3 जिलों और पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, उससे पानीपत जिले की सीमा लगती है। प्राचीन तथ्य देख लेते हैं। पानीपत के संबंध में क्या कुछ प्राचीन तथ्य हैं? कहा जाता है पाणिनि ऋषि के नाम पर पानीपत का नाम पड़ा। और जो पानीपत है उसका संबंध महाभारत काल से भी है। जो युधिष्ठिर ने 5 गांव मांगे थे अपने जीवन निर्वाह के लिए, 5 जो गांव मांगे थे उनमें एक पनप्रस्थ था जो आगे चलकर पानीपत के नाम से जाना जाने लगा था। कौन कौन से मांगे थे? इंद्रप्रस्थ मांगा था, सोनप्रस्थ मांगा था, पनपथ मांगा था और बागपथ मांगा था और तिलपत मांगा था। ये 5 गांव मांगे थे जिनमें से एक पनप्रस्थ था जो पानीपत के नाम से आज जाना जाता है। पानीपत की 3 ऐतिहासिक लड़ाइयां हैं जो बहुत ही फेमस रही हैं। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी में। इस युद्ध में लोदी वंश का विनाश हो चुका था, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बाबर ने पहली बार तोपों का प्रयोग किया था
और यह इस युद्ध इब्राहिम लोदी थे, वो दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे जो युद्ध भूमि में मारे गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और बाबर ने तुलुगमा तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था इस युद्ध में, ये भी ध्यान रखिएगा। बाबर की विजय हुई थी, इब्राहिम लोदी हारे थे, और इब्राहिम लोदी का युद्ध स्थल पर ही मकबरा बना हुआ है। दूसरा देखते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। अकबर के संरक्षक बैरम खां और हेमचंद्र विक्रमादित्य मध्यकालीन भारत के एकमात्र हिंदू शासक रहे थे। हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले, और अकबर का अब आप कह सकते हैं 1556 में दोबारा से मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ था, क्योंकि हुमायूं थे। हुमायूं के समय में जो मुगल साम्राज्य था वो बिल्कुल डगमगा चुका था, और जब पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था और अकबर जब उस टाइम जीते थे, तब दोबारा से मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ था। इसके कब 1556 में। आगे देखते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। मराठा शासक थे सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच। पूछा जाता है कि किसने मराठों का साथ दिया था इस युद्ध में, तो सूरजमल जी ने इस युद्ध में मराठों का साथ दिया था। और ये जाटों के जाटों के अफलातून के नाम से जाने जाते हैं सूरजमल जी, और इन्होंने मराठों का साथ दिया था पानीपत के तीसरे युद्ध में। और पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे हारे थे, अहमद शाह अब्दाली जीते थे, और इस युद्ध से अंग्रेजों को बहुत बड़ा फायदा हुआ था। और इस युद्ध में मराठों के तोपची पूछे जाए तो इब्राहिम खां गारदी थे। और इस युद्ध में जो मराठे जब मारे गए थे तो उनके खून से एक आम का पेड़ था जो बिल्कुल काला पड़ गया था। अब वो जगह काला अम्ब के नाम से प्रसिद्ध है, और काला अम्ब का जो संबंध है वो पानीपत के तीसरे युद्ध से है। पूछा जाता है पानीपत का तीसरा युद्ध कहाँ हुआ, तो प्रॉपर जगह काला अम्ब बताई जाती है। आगे देखते हैं, पानीपत से क्रांतिकारी हुए हैं मौलवी कलंदर, जो 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह किया था और फांसी पर चढ़ गए थे। कौन? मौलवी कलंदर, जिनका संबंध पानीपत से था। और महत्वपूर्ण क्या क्या जानकारी है पानीपत के बारे में वो हम जान लेते हैं। पानीपत शहर वो अपनी परंपरागत मतलब हाथ से जो बनाए जाते हैं ना सामान, उनके लिए प्रसिद्ध है पानीपत। यहाँ से उत्कृष्ट और कलात्मक ऊनी दरियां, कंबल, बेडशीट, गलीचे ये सभी बनाए जाते हैं, और इसी वजह से इसे भारत का बुनकरों का शहर या बुनकर नगरी कहा जाता है। भारत में, हरियाणा में तो कहा ही जाता है, भारत में भी इसे बुनकरों का शहर कहा जाता है। पानीपत से भारतीय सेना के जो ऊनी कंबल बनते हैं वो 75% भाग है वो पानीपत से बनता है। जो ऊनी कंबल होते हैं जो भारतीय सेना के लिए बनाए जाते हैं, उसमें से जो 3 हिस्से पानीपत से सप्लाई होते हैं, एक हिस्सा भारत के अन्य हिस्सों से सप्लाई होता है, जैसे 3 हिस्से हैं वो पानीपत बनाता है। आगे देख लेते हैं, पानीपत का विश्व प्रसिद्ध पचरंगा अचार और डिब्बाबंद सूखी सब्जियां, ये और बासमती चावल है वो विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं, दूसरे देशों में। यानी पचरंगा अचार है वो पानीपत का प्रसिद्ध है, और यहाँ पर सूखी सब्जियां डब्बों में बंद करके सप्लाई की जाती हैं। कहाँ से? पानीपत से, और विदेशों में भी जाती हैं भैया। पानीपत जिले में अमोनिया व रासायनिक खाद बनाने वाले संयंत्र या कारखाने बने हुए हैं। अमोनिया व रासायनिक खाद बनाने के कारखाने। कैप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना है वो हमारे पानीपत में की गई है। पानीपत जिले में के बाहोली गांव है जहाँ पर तेल संशोधन कारखाना IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से 1980 में ये कारखाना स्थापित किया गया था। और कार्य कब शुरू हुआ? 2002 में कार्य यहाँ से शुरू हुआ था। और दक्षिणी एशिया का दूसरे नंबर का तेल शोधक कारखाना है भाई। पहला कहाँ है? गुजरात के जामनगर में है। पहला गुजरात का जामनगर का है, दूसरा हमारा पानीपत का बहोली का है। आगे देख लेते हैं, देश का पहला बेंटोनाइट सल्फर जो प्लांट है वो हमारे पानीपत में लगाया गया है। पानीपत में एशिया स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और गर्ग सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है। ये दोनों जो टेक्नोलॉजी और संस्थान जो है ये हमारे पानीपत में है। 1500 करोड़ की लागत से पानीपत में प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा भाई। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा पानीपत में। 29 नवंबर 2013 में पानीपत में जापान और ताइवान की मदद से यहाँ पर कृत्रिम रबड़ बनाने का
संयंत्र या आप कह सकते हैं कारखाना खोला गया है। किनकी? इन दो देशों की मदद से, जापान और ताइवान की मदद से। पानीपत में NH-44, NH-44 जो पहले NH-1 था, वहां का जो सबसे बड़ा फ्लाईओवर बना हुआ है NH-44 पर, और हरियाणा का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है भाई, और इसकी लंबाई है 13.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पानीपत संग्रहालय की स्थापना 2002 में की गई थी और आध्यात्मिक संग्रहालय 1994 में पानीपत में स्थापित किया गया था। एशिया का नंबर 1 कपड़ा थोक मार्केट बाजार है वो पानीपत है। देखे भाई, ऑप्शन में रोहतक का सोरी मार्केट आ जाए ना, तो आप सोरी मार्केट आ जाए तो आप पहले उसको प्राथमिकता देंगे, या तो ऑप्शन में दोनों साथ होंगे नहीं, अगर दोनों साथ हो तो पहले आप रोहतक को टिक करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। पानीपत तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र है वो पानीपत के आसन गांव में बना हुआ है, जिसकी उत्पादन क्षमता है वो 1367.80 मेगावाट है। उत्पादन क्षमता है ये तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र की। और प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है वो भी हमारे पानीपत में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जो लिंग अनुपात था वो 879 था, जो कि इंडिया के सभी राज्यों में निम्न स्तर पर हमारा हरियाणा था लिंग अनुपात में, जिसे सुधारने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था। कहां से? पानीपत से। कब शुरू किया गया था? 22 जनवरी 1915 में शुरू किया गया था। और इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को बनाया गया था। फिर बाद में परिणीति चोपड़ा को बनाया गया, जिनका संबंध अंबाला से है। फिर साक्षी मलिक को बनाया गया जो रेसलर है, और रोहतक के मोखरा से जिनका संबंध है। अब जो वर्तमान में जो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, वो है सोनीपत की अनु कुमारी है, जो जिनका यूपीएससी में सेकंड रैंक आया था, और हरियाणा में पहला नंबर था इनका, और भाई भारत में इनका दूसरा स्थान था यूपीएससी में अनु कुमारी का। पानीपत में लिंग अनुपात निगरानी डेस्क बोर्ड की स्थापना की गई है, और इसका संबंध है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से इसका संबंध है। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत है वो पानीपत से की गई थी, 22 जनवरी 2015 से की गई थी। पानीपत का गांव है सनोली, वहां पर अन्नपूर्णा वस्त्र व अनाज बैंक है वो खोला गया है पानीपत के सनोली गांव में। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत है वो भी 7 अप्रैल 2015 से पानीपत से की गई थी। टेक्सटाइल और कॉरपोरेशन उद्योग में पानीपत है वो प्रसिद्ध है भाई। किसमें? टेक्सटाइल और कॉरपोरेशन उद्योग में। पानीपत के महत्वपूर्ण स्थल जान लेते हैं अब हम। काबुली बाग मस्जिद, ये सब एक ही जगह है भाई। जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ था तब बाबर जीते थे, और बाबर ने जीत की खुशी में और अपनी रानी मुसम्मत काबुली बेगम की याद में काबुली बाग बनवाया। उसी काबुली बाग में काबुली बाग मस्जिद बनवाई और एक तालाब भी बनवाया। पहले युद्ध के बाद, पानीपत के पहले के युद्ध के बाद बाबर ने ये बनवाए थे अपनी रानी मुसम्मत काबुली बेगम की याद में। दूसरा है काला अम्बा स्थान है, इसका संबंध है पानीपत के तीसरे युद्ध से है। यहाँ पर पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, और हरियाणा सरकार ने यहाँ पर वार हीरोज मेमोरियल बनाया है, साथ ही एक संग्रहालय भी बनाया है यहाँ पर। कहाँ पर? काला अम्ब में। इब्राहिम लोदी का मकबरा है, ये ऐतिहासिक मकबरा है। फिलहाल ये जो अब तहसील है कार्य वहाँ पर बना हुआ है, और ये जो इब्राहिम लोदी थे दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे जो युद्ध भूमि में मारे गए थे, और युद्ध भूमि में ही वहीं पर उनका मकबरा बनाया गया था। वो अली शाह कलंदर की दरगाह। हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? शेख फरीद ने की थी। और वो अली शाह कलंदर थे, वो चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत थे भाई। और उनका जन्म भी कहाँ पर हुआ था? पानीपत में ही हुआ था, और इनकी दरगाह भी आपकी पानीपत में ही है, बू अली शाह कलंदर की दरगाह। हजरत शेख जलालुद्दीन दरगाह, ये बू अली शाह कलंदर के समकालीन थे और सूफी संत थे, इनकी दरगाह भी आपके पानीपत में है। सैयद रोशन अली शाह दरगाह है, ये पानीपत में है। इस दरगाह पर सभी धर्मों के लोग आते हैं, और इस दरगाह को भाईचारे की मिसाल कहा जाता है, सैयद रोशन अली शाह की दरगाह को। आगे देखते अल्ताफ हुसैन अली की दरगाह। भाई ये बिल्कुल इनके बारे में हम डिटेल से थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, अल्ताफ हुसैन अली जी हैं, उनका जन्म 1837 में पानीपत में हुआ था। उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी का इन्हें अच्छा ज्ञान था।
इनकी प्रमुख रचना है त्रिया के मजनूम और नज़म ए हाली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अंग्रेजों ने इन्हें शमसुल उलेमा की उपाधि दी थी अल्ताफ हुसैन हाली जी को, और इन्होंने उर्दू का घोषणा पत्र जारी किया था। हाली पुरस्कार है वो उर्दू साहित्य में दिया जाता है। इनके गुरु थे वो मिर्जा गालिब थे, जो बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। इन्होंने पैसा इकट्ठा किया और एक पुस्तकालय बनवाया जो हाली पुस्तकालय के नाम से भाई प्रसिद्ध है अब पानीपत में, और एक छोटा सा स्कूल खोला था जो अभी फिलहाल हाली हाई स्कूल के नाम से प्रसिद्ध है। ये थे अल्ताफ हुसैन हाली जी, जिनकी दरगाह पानीपत में है। आगे है मुकर्रब खां की दरगाह। इनका वास्तविक नाम था शेख हसन, और ये जहांगीर के समय के प्रसिद्ध हकीम थे, या आप कह सकते हैं चिकित्सक थे, डॉक्टर थे जहांगीर के टाइम में। सलार फखरुद्दीन और हाफिज जमाला का मकबरा, ये बू अली शाह कलंदर के माता पिता थे, और इनका जो मकबरा है वो भी आपके पानीपत में बना हुआ है। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन का मकबरा है, ये बू अली शाह कलंदर के समकालीन थे, और ये शेख अलाउद्दीन साबरी के अनुयायी थे, और इनका मकबरा भी आपके पानीपत जिले में पड़ता है। जामा मस्जिद, पानीपत की सबसे बड़ी मस्जिद है वो जामा मस्जिद के नाम से जानी जाती है, और पानीपत के मध्य में स्थित है, और मुख्य मस्जिद है पानीपत की। कोस मीनार कोहांड, भाई जब शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया था तो एक एक कोस की दूरी पर वहां पर मीनारें बनवाई थी, ताकि आने जाने वालों को वहां पर विश्राम कर सके और भाई आराम कर सके, इसलिए बनवाई थी, जो कि अब कोस मीनार के नाम से ये प्रसिद्ध है। हरियाणा में पूछी जाए कितनी कोस मीनारें हैं तो 88 कोस मीनार है हरियाणा में, और पानीपत में जो कोस मीनार है उसे कोहांड नाम दिया गया है, जो कोहांड नाम की कोस मीनार से प्रसिद्ध है पानीपत की कोस मीनार। आगे देखते हैं स्काई लार्क, ये एक रेस्टोरेंट है, कॉम्प्लेक्स है, और ये जो जीटी रोड है पानीपत में उस पर बना हुआ है, और हरियाणा टूरिज्म विभाग द्वारा संचालित किया जाता है, और रेस्टोरेंट के सभी पर्यटन सुविधाएं है ना भाई वो इस रेस्तरे में है, मतलब इस रेस्टोरेंट में है, इस कॉम्प्लेक्स में है। सलारगंज गेट है वो पानीपत के बिल्कुल मध्य में स्थित है। त्रिपोलिया दरवाजे के नाम से ये भाई प्रसिद्ध है, और साथ ही साथ इसे नवाज सलारगंज ने बनाया था, इसलिए इसे नवाज सलारगंज के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं सिद्ध शिव शनि धाम, इसे जो वहाँ के लोग हैं ना, पानीपत के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उस शनि धाम को दादा पोता मंदिर के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है किस मंदिर को दादा पोता मंदिर के नाम से जानते हैं, तो शिव शनि मंदिर को दादा पोता मंदिर के नाम से जानते हैं। देवी तालाब शनि मंदिर है वो पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद जो मराठा सरदार हुए थे रघुनाथ जी, उन्होंने देवी तालाब शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ब्लू जे पर्यटन केंद्र है वो स्मालखा में है, स्मालखा हमारा पानीपत में है। आगे देख लेते हैं गुरुद्वारा पहली पातशाही, तो पहले गुरु थे गुरु नानक जी, उनकी स्मृति पर पहली पातशाही गुरुद्वारा पानीपत में बनाया गया है। मेले कौन कौन से हैं लगते हैं पानीपत में? कलंदर की मजार का मेला, जो बू अली शाह कलंदर जी थे उनकी मजार पर यह मेला लगता है। रमजान के महीने के अंतिम दिन में जो चांद का दिन होता है उस दिन कलंदर की मजार पर यह मेला लगता है। आगे देखते हैं शिवरात्रि का मेला है, शिवरात्रि पर लगता है, भादड़ गांव में लगता है। भात्री माता का मेला है पाथरी नामक गांव में, चैत्र और आषाढ़ मास में हर बुधवार के दिन ये मेला लगता है। आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व तो कौन कौन से हुए हैं पानीपत में। अल्ताफ हुसैन हाली जी, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। नीरज चोपड़ा, ये भाला फेंक अंडर 20 में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, और इनका संबंध हमारा पानीपत जिले से है। गगन नारंग जी है, निशानेबाज है, इनका संबंध भी हमारा पानीपत से है। जानवी पवार जिन्हें वंडर गर्ल के नाम से हम जानते हैं, जानवी पवार को, जो अलग अलग भाषाएं अलग अलग लहजे से बोल सकती है, इन्हें हम वंडर गर्ल के नाम से जानते हैं, और इनका संबंध भी हमारा पानीपत जिले से है। ये आज हमने बिल्कुल कंप्लीट पानीपत जिले को किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कमियां भी लगती है तो वो भी बताइएगा कि क्या कमियां हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।